दर्पण कहलाए। महाराज दशरथ जी ने आज दर्पण लिया और सभा के बीच में सब देख रहे हैं और उसी सभा के बीच में दर्पण में अपने आप को देखने लगे, मुकुट को ठीक करने लगे और फिर देखते हैं श्रवण समीप भय सित के साथ मनहु जरठ पनस उपदेसा नृप जुबराज राम कहु देहु जीवन जनम लाहु के नली। महाराज सोचने लगे श्रवण समीप भय सत केसा, अरे मेरे श्रवण के समीप जो केस हैं वो श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। अब समय आ गया है कि नृप युवराज राम कहूं देहु, युवराज पद पद राम को बिठा देना चाहिए, समय आ गया। देखो महाराज अपने केस को देख कर जो सफेद हो गया, विचार बना लिया कि बेटे को सब सौंप देना चाहिए। पर आज का समय सफेद हो जाते हैं तो काले कर लिए जाते हैं, सफेद हो गए तो काले भी हो गए, पर राजपाट बेटे को नहीं देना। बाल सफेद हो गए माताओं के पर काले हो जाएंगे, पर बहुओं को राजपाट नहीं देना। बरबस राज नप सुत दीना नारी समेत गवन वन कीना। बरबस रामचरितमानस जीवन जीना सिखाती है। मनु जी महाराज ने जबरदस्ती राजपाट अपने बेटों को दे दिया, बेटे ले नहीं रहे हैं और बाप कहता है ले लो, हमको भजन करना है। पर आज का समय बेटे जबरदस्ती ले रहे हैं और पिताजी दे नहीं रहे हैं। पिताजी कहेंगे अच्छा अभी क्या हम कमजोर हैं। और ये भी आज के समय की विडंबना है कि अगर सारा राजपाट बेटों को दे दिया तो फिर पिताजी को कोई नहीं पूछेगा। एक जगह एक माता जी कथा सुन रही थी, कथा में सुन करके आई कि सब बेटों को सौंप दो। अब घर पे गई तो अपने पति देवता से कहा सब दे दो, अब बेटों को अब अपना तो भजन करो, प्रेम से रहो। तो पति ने कहा किसकी कथा सुन करके आए? बोले सत्संग हो रहा था, उसमें पंडित जी बता रहे थे ये सब बेटे को सौंप दो। मनु जी महाराज ने भी सौंप दिया था, पत्नी की बात मान ली तो सब बेटे को दे दिया। अब जैसे ही बेटे के नाम सब कुछ कर दिया तो 2 दिन बाद अब जब भोजन दिया गया तो भोजन ऐसा था कि दाल की जगह पूरा पानी। अब तो भोजन में ऐसा दाल थी लेकिन दाल में पूरा पानी, ना समय से भोजन मिले, ना चाय मिले, ना दूध मिले, और रोटी है सूखी रोटी आ गई, ना घी चिपड़ी ना कुछ। पति ने कहा देखो इसलिए तुमने सब कुछ लिखवा दिया बेटे के नाम, ऐसा भोजन मिल रहा है रूखा सूखा। अगर 4-5 साल और जीना होता तो अब 2 साल ही जिएंगे। सब कुछ दे दिया बेटे को तो बेटे पूछ नहीं रहे हैं, बहुएं पूछ नहीं रही है। अब पत्नी ने कहा अब क्या करें, फिर से कथा सुनने आई। अब कथा ओरछा में चल रही थी विशाखा होटल में, अब वो आई, अब नहीं आ पाई तो लाइव सुन रही थी। तो उसमें सुना कि कथा में दीदी कह रही थी कि अगर सेवा ना हो सब कुछ बेटे के नाम सौंप दिया हो तो एक काम करना, कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे करना, एक कपड़े में बांधना और बक्से में रखना। योजना बनाई पति से। कथा में महाराज जी बता रहे थे तो उस योजना के अनुरूप पति ने पत्नी से कहा ऐसा ही करना, और जब तुम उस बक्से में उस लाल कपड़े में कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके रख दोगी तो हम तुमसे कहेंगे अरे देवी, जब बेटे बहू घर में हो कहेंगे जाओ जाकर के वो बक्से में कुछ चांदी की मोहरें रखी है लेकर के, और ठंड आ गई है जरा स्वेटर ले आ। और शाम को जैसे ही बेटा आया घर पे तो बेटा थोड़ा आराम करने लगा, बहू
भोजन लगा रही थी रसोई में, तो पति ने कहा, उसके पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी उस बक्से में कुछ चांदी की मोहरें रखी है, जरा लेकर के तो आना, तुम्हारे लिए स्वेटर ले आए, च्यवनप्राश ले आए, जिससे खा करके तुम जरा आनंद में रहो, ठंड ना लगे तुम्हें। अब पत्नी, वो बहू ने जब सुना कि पिताजी के पास चांदी की मोहरें, पति के पास भाग कर गई, अरे उठो, तुम सो रहे हो। बोले तो क्या करें, देखो अभी पिताजी के पास बक्से में चांदी की मोहरें रखी है। हमें तो पता ही नहीं था कि अभी भी पिताजी कुछ ना कुछ अपने पास माल पानी रखे हैं। अब जैसी सुबह हुआ तो पोता आया, दादाजी सूजी का हलवा खाओगे कि आलू के पराठे खाओगे? अब कहा, देख लो चांदी की मोहरों का कितना कमाल है। अब तो इतना प्रेम से भोजन, समय पे नाश्ता, समय से भोजन, रात में बढ़िया गरम गरम गाय का दूध। अब तो पत्नी से कहने लगा कि देख लो अब 4-5 साल और जी जाएंगे, इतना जब माल खाएंगे तो और जी जाएंगे। और जैसे ही समय आगे बढ़ा और काल के उस प्रभाव में दोनों आ गए, अब वो बेटा और बहू गए वो बक्सा को देखने की, चांदी की मोहरें तो देखें, और जैसे खोल करके देखा तो कंकड़ पत्थर उसमें भरे हुए। अगर स्वार्थ के वशीभूत अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हें बाद में कंकड़ पत्थर मिलेंगे, और निस्वार्थ भाव से माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में मड़ियां बरसेंगी, मोहरें बरसेंगी, और भगवान की कृपा से कभी कमी नहीं होगी। ये प्रभु की कथा। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। महाराज ने सोचा, नृप युवराज राम कहूं देहूं, आज राम को युवराज पद पर बैठा दिया जाए। विचार करने लगे मन ही मन में, तो इसके लिए गुरुजी से पूछ लेना चाहिए। गुरुजी के आश्रम में पहुंचे और गुरुजी को देखा, गुरुजी बड़े प्रसन्न हैं, और जब गुरुजी प्रसन्न है तो अपने मन की बात को रख देना चाहिए। और जैसे गुरुजी को प्रसन्न देखा, सब विधि गुरु प्रसन्न जी ये जानी। गुरुजी को प्रसन्न देखा, हे गुरुजी हमारी एक इच्छा है। गुरुजी ने कहा, कहो। इच्छा हमारी यह है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। आहा, गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन बेग विलंब न करिए नृप, देर मत करो, साजिए समूह समाज, सारी व्यवस्था को लगाओ, देर मत करो। और जैसे ही महाराज जी ने तो ये कहा, और यहाँ कहने लगे महाराज कि कल ना कर दे महाराज ये कार्यक्रम, और जहाँ कल होता है तो वहां तो फिर देर ही देर होती है। महाराज इधर आए, सबको बताया कल राम का राजाभिषेक होगा, युवराज पद दिया जाएगा। महाराज वशिष्ठ जी से कहा कि हे प्रभु, आप ही राम जी को जो शिक्षा होती है, क्योंकि जिसको कोई बड़ा पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, कोई ऊंचा सिंहासन मिल जाता है, कोई ऊंचा पद मिल जाता है, तो उसके पास उतनी ही जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, उतना ही उसको संभालने के लिए जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए राम को युवराज पद दिया जाएगा तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। तो उसकी जो शिक्षा है, प्रभु आप राम जी को दे देना। महाराज वशिष्ठ जी आते हैं राम जी के पास, और राम जी से पास जैसे ही आते हैं, राम जी ने देखा मेरे द्वार पर गुरुदेव भगवान आए, प्रसन्न हो गए। गुरुजी से कहने लगे, हे महाराज, सेवक सदन स्वामी आगमन